फुटबॉल के विश्व कप में बहुत सारी घटनाएं हुई। गोल देखे गए, उत्तेजना देखी गई, उल्लास देखा गया, दर्शकों का समूहगान, गोलों की बौछार, अच्छे बचाव, अच्छे डिफेंस और गोल करने की तकनीक। बहुत सारी घटनाएं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी इस वर्ल्ड विश्व कप में पहली बार देखने को मिला। फीफा विश्व कप के दो तीन चीज बातें ऐसे हुई जो एक अलग तरह का, पूरे विश्व कप को एक अलग तरह के रंग में ढाल दिया जिसने। इससे पहले इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन फीफा विश्व कप के इस संस्करण में, 2026 के संस्करण में ऐसा हुआ, देखने को मिला। इस पर बात करेंगे। एक आध दो जो घटनाएं हुई हैं जो अलग तरह की घटनाएं हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बात मुलाज़ा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि खेलों से जुड़े किस्से, कहानी और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आपको फौरन पहुँच जाएगी। और अगर मैं हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें और फॉलो करें। बातों को, चीज़ों को समझनी है तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। फुटबॉल विश्व कप की उत्तेजना चरम पे है। ग्रुप लीग के मुकाबले खत्म हो गए, 32 टीमें दूसरे दौर में पहुंच गई और अब 32 टीमों में चैंपियन बनने की होड़ लगी हुई। गोल देखे जा रहे हैं, अच्छे गोल हुए, बचाव कुछ हुए, कुछ मशहूर खिलाड़ियों ने कुछ मौके गंवाए, लेकिन बहुत सारे नए खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई। तो इस विश्व कप में लोगों का उल्लास भी है, उत्साह भी है, जुनून भी है और खिलाड़ियों का भी एक अलग जुनून और जज्बा देखने को मिल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में इस बार कुछ जो एक नई चीजें जितना देखने को मिली, एक तो ये कि सऊदी अरब का जब पहला मैच खेला गया, आमतौर पर यह देखा जा रहा था कि झंडे को रखने के लिए, उस देश के झंडे को रखने के लिए एक जगह मुकर्रर कर दी गई थी, उसे जमीन पे बिछा दिया जाता था। लेकिन सऊदी अरब का जब मैच हुआ तो झंडे को जमीन पे नहीं रखा गया, बल्कि दोनों देशों के झंडे को, जो वॉलंटियर्स हैं विश्व कप के आयोजन के, जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो झंडे को लेकर आते हैं, वो हाथ में पकड़े हुए थे झंडे को। दरअसल इसकी वजह ये रही कि सऊदी अरबिया के जो झंडा है उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पहला कलमा होता है, अल्लाह का नाम लिखा होता है, और को इज्जत देने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए फीफा विश्व कप के आयोजकों ने, या फीफा के पदाधिकारियों ने, विश्व कप के आयोजकों ने ये फैसला लिया कि सऊदी अरबिया का झंडा ज़मीन पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ होता है। इसलिए उसे लोगों ने पकड़ के रखा और फिर इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर दूसरे देश के झंडा को भी ज़मीन पर नहीं रखा गया, हाथों में उठाया गया। तो एक नई नज़ीर देखने को मिली, एक नई तरह का तजुर्बा देखने को मिला। दूसरा तजुर्बा और है कि इस बार एक और चीज़ देखने को मिली जो इससे पहले शायद ही कभी देखी गई हो। फीफा वर्ल्ड कप में जो खिलाड़ी मुस्लिम हैं, बहुत सारे देशों के खिलाड़ी मुस्लिम हैं, जर्मनी से लेके स्पेन और कनाडा और दूसरे देशों में भी कई मुस्लिम खिलाड़ी हैं, और उन मुस्लिम खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे अभी फ्रांस के उस्मान ने हैट्रिक की, उसी तरह से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता। उन मुस्लिम खिलाड़ियों ने कई लोगों ने प्लेयर ऑफ द मैच भी बनाए गए। तो जाहिर है कि उन मुस्लिम और से जो मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच रहा, उनका अवार्ड जीता, तो उन्हें एक अलग तरह की ट्रॉफी दी गई, अलग वर्जन की ट्रॉफी। दो तरह की ट्रॉफियां फीफा ने बनाई, दो अलग अलग वर्जन का। एक वर्जन है जिसपे ब्रांडिंग है,
और दूसरा वर्जन ये है जो बिना ब्रांडिंग के है। अब आप कह सकते हैं कि ब्रांडिंग और बिना ब्रांडिंग का क्या मतलब हुआ। तो एक ट्रॉफी है जिससे प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाता है, क्योंकि स्पॉन्सर्स जो होते हैं उसको स्पॉन्सर्स का ब्रांड होता है। स्पॉन्सर जो टूर्नामेंट या विश्व कप को जो जो प्रायोजक होते हैं, कई तरह के प्रायोजक होते हैं, उन प्रायोजकों में से एक जो प्लेयर ऑफ द मैच का की ट्रॉफी देते हैं उसमें आ, एक ब्रांडिंग की जाती है, वो ब्रांडिंग शराब की होती है। लेकिन दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा अवार्ड को एक अलग वर्जन भी रखा गया है, दिया जा रहा है, क्योंकि जो सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी जा रही है उस पर शराब की ब्रांडिंग है। शराब का लोगो है, शराब की ब्रांडिंग है जो ट्रॉफी दे रही है। क्योंकि शराब वो जो ब्रांडिंग इसलिए की जा रही है कि क्योंकि वो एक स्पॉन्सर है, वो ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार का स्पॉन्सर है, तो उसकी ब्रांडिंग की जा रही है। लेकिन चूंकि इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है, इसलिए आजकल ने एक नया रास्ता निकाला इससे। क्रिकेट में भी कई बार देखा कि जब शैंपेन जीतने के बाद इंग्लैंड वगैरह की टीमें शैंपेन की किसी जश्न मनाती हैं, तो मुस्लिम खिलाड़ियों को उससे अलग कर देती हैं, ताकि उनके उनके जज्बात मजरूह ना हो, उनकी भावनाएं आहत ना हो। तो इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप में देखा जा रहा है कि चूंकि इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, इसलिए आयोजक उन्हें बगैर ब्रांडिंग के गायक की ट्रॉफियां उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के तौर पर दे रही हैं। फीफा में लोगों के धर्म का भी, यानी कहा जा सकता है कि फीफा ने लोगों के धर्म का विशेष ख्याल रखा है, और जो चीजें वर्जित हैं धर्म में, उस उसे लेकर वो बहुत आ, चिंतित भी कह सकते हैं, या उसे लेकर वो बहुत सतर्क है कि ऐसी कोई घटना ना घटे, ऐसी कोई चीजें ना हो जिससे किसी के जज्बात मजरूह हो, किसी की भावनाएं आए। तो इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच के दो तरह के वर्जन है अवार्ड्स में। एक वो वर्जन जिसपे ब्रांडिंग है, जो गैर मुस्लिम खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं। दूसरे वो ट्रॉफियां मैन ऑफ द मैच की, प्लेयर ऑफ द मैच की, जिसमें बिना ब्रांडिंग के बिना ब्रांडिंग की गई है, और वो ट्रॉफी मुस्लिम खिलाड़ियों को दी जा रही है। फुटबॉल के विश्व कप की जान के आज के किस्से में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी किसी नई जानकारी, नए किस्से, नए रिकॉर्ड्स के साथ। अंत में फिर एक बार कि अगर अभी तक आपने बादल बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।